ओके, आपको सबसे पहले जानना है टिपिकल एलिमेंट किसे कहते हैं। तो टिपिकल जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड की जो भी एलिमेंट होंगे, उन सभी एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नोबेल गैस को नोबल गैसेस, या नोबल गैसेस। गैस को छोड़ के। अगर आपके सामने जैसे पहला जो पीरियड होता है वो हाइड्रोजन हीलियम होता है, यस सर। दूसरे में क्या होता है, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन होता है। मैं हीलियम को हटा के इधर कर देता हूँ थोड़ा साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। थर्ड वाले पीरियड में क्या होता है, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड जो है क्या हो जाता है, आर्गन। आर्गन। ये जो एलिमेंट होंगे ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नोबल आर्गन को गैसेस। छोड़ के, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके टिपिकल एलिमेंट है। यस सर। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि इसका टिपिकल एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। दूसरा आता है ट्रांसोनिक एलिमेंट। ट्रांसोनिक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 हो, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसोनिक एलिमेंट कह देते हैं। ट्रांसोनिक जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं एंड आर्टिफिशियल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिनकी लाइफ टाइम सर। हाँ, यानी कि जो है क्या करें, जो अपनी जो है एनर्जी को एक्टिवेट करते रहे, यानी कि रिलीज करते रहे, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। फिलहाल हम लोग जो है फिजिक्स वाले क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। दूसरा, ये जितने भी होंगे ये सभी के सभी कैसे होंगे, आर्टिफिशियल होंगे। याद रखना, ट्रांसोनिक एलिमेंट जो होते हैं रेडियो एक्टिव, यानी कि ग्रेटर देन जितने भी 92 एलिमेंट होते हैं, वो सभी के सभी क्या है, आपके रेडियो एक्टिव होते हैं एंड आर्टिफिशियल होते हैं। यस सर। पहला मैनमेड एलिमेंट जो होता है उनका नाम क्या है, टैक्टेनियम। पहला जो मैनमेड एलिमेंट है, यानी कि जो पहला मानव के द्वारा बनाया गया एलिमेंट का नाम क्या है, वो है टैक्टेनियम, और उसका एटॉमिक नंबर है 43। ठीक है, फिर से ध्यान सुनना कि पहला मैनमेड एलिमेंट का नाम क्या है, टैक्टेनियम। अच्छा, फर्स्ट मैन मेड लैंथेनाइड इज कौन, प्रोमीथियम नाम है। ठीक है, अगर जो मैनमेड आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या याद रखेगा, लैंथेनाइड, सॉरी, जो है लैंथेनाइड में अगर जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोथियम नाम है। और ऐसे अगर जब पूछा जाए तो क्या नाम हो जाएगा, टैक्टेनियम नाम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जितने भी एक्टिनाइड होंगे वो सभी के सभी वो क्या है, यानी कि जो है पहला ग्रुप होता है आपको लैंथेनम ग्रुप कहते हैं या लैंथेनाइड ग्रुप कहते हैं। दूसरा ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, जो पीरियड एक्टिनाइड कह देते हैं। जितने भी एक्टिनाइड्स ग्रुप होंगे वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, लेकिन लैंथेनाइड जो होते हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो जाता है कि मैन मेड द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट पीएम, यानी कि जो है प्रोमथियम नाम जो है, ये जो है आपका क्या है, लैंथेनाइड में आपका जो है पाया जाता है मैनमेड। बाकी जितने भी होते हैं वो सभी के सभी कैसे पाए जाते हैं, नेचर के द्वारा पाए जाते हैं। ग्रुप वन को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किन्हीं को पता है, नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ के हम बात करेंगे, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड फ्रेंशियम सीजियम एंड फ्रांसियम। हम इसको याद रखते हैं, हे लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 1 जो होता है सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है। सेकेंड, Yes, sir. ग्रुप 17 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Yes, आप sir. इसको जो है ग्रुप 1 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। Yes, sir. और ग्रुप सेकंड को हम लोग 17 को किस नाम से जानते हैं, हैलोजन। Halogen. क्योंकि Halogen. हैलोजन का मतलब होता है साल्ट का फॉर्मेशन। बिना जो है जनरली जितने भी साल्ट बनते हैं वो इस ग्रुप 17 ग्रुप का यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताइए कि ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। Fluorine, Fluorine, chlorine, bromine, iodine. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी यानी कि एस्टेटिनम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इनके नाम को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। इसीलिए इन ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह देते हैं। ग्रुप 18 को 3 नाम से जानते हैं, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप एंड जो है नोबेल ग्रुप के नाम से जानते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इनर्ट ग्रुप और नोबेल ग्रुप के नाम से जानते हैं। मैंने बता दिया क्यों इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है जीरो होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जीरो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, जीरो वैलेंसी होती है इसीलिए इसको हम लोग जीरो ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितना भी ग्रुप 18 के एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने गैसियस एलिमेंट है, किन्हीं को पता है? 1 है। ठीक है, मात्र इतने ही आपके क्या है, जो है गैसियस स्टेट है। कौन कौन से, देखिए ध्यान से। हमारे पहला हम यहाँ पे याद रखेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, Yes, sir. बाकी जो है याद रखिएगा, हीलियम, हे निहार, करो, जेरोक्स, रंगीन। तो ये इधर देखिए, नोबेल गैस में कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, और यहां पे कितने हो जाएंगे, 5। तो 6 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अच्छा, कई जगह कहते हैं कि इसको 12 भी होता है, क्योंकि लास्ट वाला जो है अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना अब नए पीरियोडिक टेबल में जो है एक नया ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है ऐड करना शुरू कर दिया है। अगर इसको ले लोगे तो आपका 12 हो जाएगा। पहले के अनुसार से जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन आपके जो है इसमें ऐड नहीं किया गया, इसीलिए 11 है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर रहे हैं, अगर जो आपके पास 12 ऑप्शन हो, 11 ना हो, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, राइट आंसर मार देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन एंड जो है कनेडियम। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से मरकरी एंड ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर पे ही किस में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं। सीजियम जो होता है वो अबव रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है, यानी कि 25 डिग्री से ऊपर, करीब करीब मान के चलो 30 डिग्री के आसपास पे ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। अगर आप ठंड के समय सीजियम को रखोगे ऐसे बाहर में तो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और अपने हाथ पे रख देंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड। Liquid फॉर्म। form में क्यों लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण से वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, आज से मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है ब्रोमीन। नहीं, आपसे नॉन मेटल, अगर जब मेटल पूछा जाएगा एट रूम टेम्परेचर तो आप कहिएगा मरकरी,
और अगर जब मैं पूछूं कि एट रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल कौन सा है, तो आप कह दीजिएगा क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ठीक है, ओके। ये तो मैंने बता दिया कि 0 या 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। सबसे ज्यादा जो है आपके गैसेस जो पाए जाते हैं वो सेकंड पीरियड में पाया जाता है। पहले पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम पाया जाता है, दूसरे पीरियड में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो है आपका क्लोरीन बच गया, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब यहां से तक तो आप देख लीजिए कि इसमें से आपके 3 आ गए सेकंड पीरियड में, और हाइड्रोजन, हीलियम तो यहां से आ गया। तो जो भी अब बचता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से बच जाता है? आपका जो है क्लोरीन एंड जो है नोबेल गैस के अनुसार से जो है क्या हो जाता है? बच जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि टोटल जो है हमारे पास कितने? 11 है। अगर ऑर्गेनिज्म को हम ले लेते हैं तो टोटल 12 हो जाते हैं। ठीक है, ओके। जो थर्ड बी ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट ग्रुप। ठीक है, इंक्लूडिंग 14 लेंथेनाइड एंड 14 एक्टिनाइड ग्रुप को। क्योंकि अगर जो थर्ड ग्रुप की बात करें कि ऐसे जब चलिएगा तो ये कौन सा ग्रुप आ जाता है? थर्ड ग्रुप आ जाता है। इसमें आपके जो है सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इसी के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट जो है पाए जाते हैं। लेंथेनाइड ग्रुप 14 होता है, एक्टिनाइड ग्रुप जो होता है क्या हो जाता है? आपका 14 हो जाता है। तो ये सारे किसमें पाए जाते हैं? आपके थर्ड ग्रुप में पाए जाते हैं। आपसे मैं पूछूं कि 6th टिपिकल एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? एल्यूमिनियम, सल्फर। 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 क्यों सल्फर होगा? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्यों नहीं होगा? एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे। सॉरी, क्या बोले? फिर से बोलेंगे? तो एल्यूमिनियम तो वाला पूछा है। ओके, तो 6th है तो कैसे पता लग रहा है कि ये 6th पोजीशन पे है? सर थर्ड जो पीरियड होता है एलिमेंट का, ठीक है, कोई नहीं ये होता तो मुझे ये समझ में आ गया कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो इसको तुमने कह दिया, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी, सल्फर भी, तीनों है टिपिकल एलिमेंट। अगर जो देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास क्या है कि अगर जो थर्ड पीरियड की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, और नोबेल गैस को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, यस सर। अब आपसे पूछा है 6th, तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा? 6। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो सल्फर। जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है? कोई बताना चाहेंगे? अच्छा, वेरी गुड। किन्होंने बताया? विशाल? सिर्फ फोर्थ पायल। अच्छा, नीलम, पायल। ठीक है, थैंक यू। अब यहां पे मैंने कहा कि लैंथेनाइड जो होता है वो क्या बनाता है? ह्यूमन के द्वारा बनता है। यस सर। लैंथेनाइड जो है क्या होता है? आपके जो है आर्टिफिशियल नहीं होते, नॉट आर्टिफिशियल होता है, यानी कि मैन मेड के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो एक्टिनाइड जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी क्या बनाए जाते हैं? मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं। यस सर। ठीक है, इन लैंथेनाइड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर 4f ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4f में पाए जाएंगे। थर्ड पीरियड आर टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड को हम लोग टिपिकल कहते भी हैं, लेकिन लैंथेनम जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। नहीं, ये गलत है। लैंथेनम जो होता है वो कैसा होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है डी हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या आंसर होगा? सेकंड।
फोर्थ Okay, ऑप्शन। वेरी फोर्थ ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ग्रुप को तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। यस फर्स्ट sir. मेटल जो होता है वो लिथियम ही होता है, याद भी रख Yes. लीजिएगा। फर्स्ट मेटल जो है वो कौन सा होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? लिथियम होता है। दोनों बात याद रख लीजिएगा। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सिक्स पीरियड। ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी टाइप के एलिमेंट होते हैं, चाहे मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, ये सभी के सभी जो है किसमें पाए जाते हैं? सिक्स पीरियड में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हर टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। और आयोडीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है? साल्ट की फॉर्म में। हाँ, सॉलिड के फॉर्म में होता है। जबकि आप लोगों ने घर में जो है नमक खाया होगा, तो वहां Yes, पे जो है sir. किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड के फॉर्म में। इसीलिए जो है वो कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, आप लोगों को ना मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो मैं बस यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ, ताकि कि आप लोग इसको याद रखने में कभी मदद मिले। जो है लिख लीजिए, ठीक है? फटाफट से मैं बता दूं। Yes, sir. ओके। बट बेसिकली सबको, वैसे बहुत सारे लोगों को याद ही होता है, लेकिन जिनको याद नहीं है, एक तरीका लिखा हुआ रहना चाहिए। मैक्सिमम चीजें जो है आपकी कॉपी में होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं हे लीना। ना कर रब से फरियाद। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हे, आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिएगा हे लीना। लीना में जो है LINA दोनों साथ होता है, तो यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। हाँ, हे लीना कहे रब से, ठीक है, से फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद, जो भी आपको करना है। सेकंड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बेटा मांगे कार और बाप राजी। वेरी गुड। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। Yes. यहाँ पे ग्रुप 13 वाले को क्या कहते हैं? बैंगन आलू गाजर इन हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। आपको जो भी याद रखना है रख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाल गंगाधर। गंगाधर शक्तिमान में आता था, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा शक्तिमान। बाल Yes. गंगाधर इंडियन, sir. हाँ, तिलक। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो दूसरे के घर में जाके देखने में देखते थे, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ग्रुप 14 को क्या कहते हैं? काशी गए संत प्रभु। हाँ, वेरी गुड। ये ऐसे भी कह सकते हैं काशी गए संत प्रभु, या कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। हमने जो याद रखा है कौन सी गीत, आप लोग अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है। और ग्रुप 15 को कैसे याद रखते हैं? न्यूज़पेपर आज सब डेपो। क्या बोले, फिर से बोलेंगे? न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, या ऐसे भी याद रख सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं जा रही है, अब जा रही सर है? आ रही है। आ रही है। ओके, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, या नाना पाटेकर नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाँ, जो भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपने जैसा याद रखा वैसे, बस आपको याद होना चाहिए। इसका यूजेस पढ़ेंगे जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, इसीलिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ग्रुप 16 को आप लोगों ने कैसे याद रखा है? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश कहो, या ओ स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब होता है चोरी करना। जैसे एग्जाम में बैठा है, मान लो कि मेरे आगे अगर जो कोई राम बैठा है, तो नाम में भी हम अपना नाम क्या लिख देंगे? राम लिख देंगे। तो इसको सर एक कहते हैं, बार आप 14 को बताओगे कैसे करते हैं? किसको? 14 ग्रुप। 14 ग्रुप को, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, या काशी गए संत प्रभु, जो भी याद रखना है फिर से देख लीजिएगा। Yes, sir. कौन सी गीत सुनाओ प्रभु,
ऐसे याद रख सकते हैं, या काशी गए संत प्रभु, ये भी बढ़िया है, दोनों जो भी याद रख सकते हैं। ग्रुप 16 के लिए हम लोग क्या याद 13 रखेंगे? के लास्ट में क्या लिखा है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक या बैगन आलू। ग्रुप 16 की ओ स्टाइल से टीपो, तो ओ स्टाइल से क्या हो जाएगा, या आप ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो, यानी कि जो भी आपको याद रखना है। ग्रुप 17 के लिए हम लोग क्या कहते हैं? फिर चल बाहर आया ऑटो। हाँ, चल फिर चल बाहर आया ऑटो, या फिर कल बाहर आई आंटी, जो भी याद रखना है। फिर कल बाहर आया ऑटो ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर कल बाहर आई आंटी, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और इस वाले ग्रुप को आप लोग कैसे याद रखते हैं? हीना नेहा और कैटरीना की एक्सरे रंगीन। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ जी सर बोलिए। आपने जो 15th ग्रुप था उसका क्या बताया? आवाज नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही, जस्ट 1 मिनट। सर आ रही है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे ख्याल से जा रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस 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 सर क्लियर है। ठीक। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कौन सा मनीषा बोले आपने? 15? यस सर 15 बोलते इसने। हाँ, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हमने क्या कहा था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, और किसी बच्चे ने जो है क्या बताया था? न्यूज़पेपर आज हाँ, सब आज सब बिकेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 का बताना मैं दोबारा। ग्रुप 17 का फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी। ठीक है, या फिर कल बाहर आया ऑटो, जो भी याद रखना है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ग्रुप 17 के लिए हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। हे निहार, निहार में याद रखना कि NE और AR, यहाँ पे नियॉन हो जाएगा और आर्गन हो जाएगा। हे निहार करो KR जेरोक्स रंगीन, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस वाले ग्रुप के लिए साइंस टीचर वेरी क्रूएल, फिर से ध्यान से देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। इसके लिए याद रखिएगा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें रहा पड़े आग में कूदना। ठीक है, याद रख लीजिएगा, आप लोग लिख भी लीजिए, क्योंकि बाद में आप अगर जब भूल जाए तो इसके लिए क्या याद रखना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। इसके लिए क्या कहेंगे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटेगा आग आग में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको इन सभी एलिमेंट का जो है नाम याद रख लेना है। ओके ओके ठीक है, अगर हाँ, वाले का एक बार बताना कौन से वाले का? सर, स्कैंडियम से नीचे वाली। ये वाला, यस सर। यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। ठीक है, लास्ट वाला का देख लीजिए, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटेगा आग में और मरकरी के साथ, या गोल्ड या मरकरी के साथ, जो भी आपको कहना है यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं, गोल्ड या मरकरी के साथ पिटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनके जो याद, एक्चुअल में इनमें जो है एलिमेंट अभी नए ऐड हुए हैं तो इनके बने नहीं है, तो इसीलिए इस वाले टेबल को हम लोग जो है उतना नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है ना इसको मैजिक नंबर कहते हैं। 2 8 18 18 32 32 को हम लोग क्या कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है आपको पता है? सबसे जो शॉर्टेस्ट ग्रुप होता है उसका नाम क्या है?
फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है तो वो 6-7 होता है। बाकी जो भी होंगे शॉर्ट होगा तो दो, मतलब दो होंगे, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्गेस्ट, ये सारे जो है दो ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 8 18 18 32 32, इसीलिए जो है क्या हो जाता है आपका दो ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये शॉर्ट ग्रुप है। आपसे एक बार पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो आप 6 या 7 में जो भी आंसर दिया रहेगा उसको मार सकते हैं, और शॉर्ट में जो है पूछा जाएगा तो शॉर्टेस्ट में जो है पूछा जाएगा तो आपका पहला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आईपीएक नोमेनक्लेचर, यानी कि जब आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका अभी डिस्कवरी नहीं हुआ लेकिन उसका नाम लिखना है, तो हम लोग उसकी जगह पे खाली नहीं छोड़ के कुछ क्या करते हैं, पहले जैसे मेंडलीव क्या करता था, इका सिलिकॉन, इका जो है इसका यूज करता था, लेकिन अब कहा कि भाई नोमेनक्लेचर करके जो है हम लोग क्या करेंगे, उनका नाम लिख के छोड़ देंगे। तो कैसे लिखते हैं? जीरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नील। हाँ, वेरी गुड। जीरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नील। और 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन। और 2 के लिए क्या लिखते हैं? बिन। बाय। ठीक है, 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। ट्राई। 4 के लिए क्या लिखते हैं? क्वाड। क्वाड। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंटा। पैंट। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। 7 के लिए क्या लिखते हैं? हैप। सेप्ट। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। 9 के लिए क्या लिखते हैं? एनएन। ठीक है, ई डबल एन एन एन। अब हमें क्या करना है कि जो भी एलिमेंट होंगे हम इसी के आधार पे क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास, हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है? अगर मान लीजिए मुझे किसी एलिमेंट का नाम लिखना है, सपोज कीजिए कि आने वाले समय में 127 एलिमेंट आ गया, तो कैसे नाम लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो, हाँ, जो पहला है 1 है तो 1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? अन लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? बाई है तो बाई लिख देंगे, और तीसरा 7 है तो 7 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? सेप्ट। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? IUMN लगा देंगे, यानी कि क्या नाम हो जाएगा? एन बाई सेप्टियम नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अन बाई जो है सेप्टियम हो जाता है। इसका जो सिंबल होता है, जो पहला जो 1 होगा उसका कैपिटल लिख दीजिएगा, बाकी 2 का बी होता है तो, और जो 7 का क्या होता है? एस। इसका नाम क्या हो जाएगा? UBS। ठीक है, क्लियर है? मैं आपसे पूछूं कि 143 का क्या नाम होगा? अनक्वाड। वेरी गुड। अन क्वाड ट्राई। क्वाड, हाँ, ट्रियम। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है नाम लिख देंगे। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा, U कैपिटल में हो जाएगा, Q छोटा हो जाएगा, एंड T हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। इन केस मैं आपसे कहूं कि 179 का क्या नाम हो जाएगा? अन क्या हो जाएगा? सेप्ट। एनियम। हाँ, एननम, जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? यू, सब में यू, हाँ, ई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, USC। अब अगर से मैं आपसे पूछूं कि आपको एग्जामिनर जो है 249 का पूछ दे तो क्या लिख लीजिएगा? बाई क्वाड एनियम। क्वाड एनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं, BQE लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो और देख लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रेडियस पे। ओके, अब हमारे पास क्या है कि सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहूं कि 111 का क्या लिखेंगे? अनियम। क्या नाम हो जाएगा? अन अन अन, हाँ, क्या हो जाएगा? अननियम में हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें यू यू हाँ सिंबल यू इसका जो है क्या हो जाएगा, यू 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 हो जाएगा। यू अगर जब मैं इसी तरह से अब यहाँ पे ऑनियन करने के दीजिएगा, अन 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 एम की जगह ओनियम मत कर दीजिएगा। टू टू टू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, By बाई बाय बाई बाई। यम हाँ 2023 मत सिंबल कीजिएगा, एम। ठीक है कि सर हमने तो बाय बाय कर दिया 2023। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बी बी बी। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने कुछ भी आ जाए तो आप लोग अब मेरे ख्याल से लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ये क्वेश्चन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, Sept of the हाँ सेप्ट ऑक्ट एन ennium. एम, लास्ट में बस एम लगा देना है, एस ओ ई। OE. तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी एलिमेंट आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक रेडियस। इसके क्वेश्चन तो बड़े आसान है, बस एक बार आपको समझने की देरी है। एक्चुअल में अगर मैं कहूं कि एटॉमिक रेडियस जो है निकालना इतना आसान नहीं है, वो अलग बात है, हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक जैसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि एक कॉपी है, कॉपी के एक पेज का थिकनेस आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? बहुत ही काफी डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको अब जो बेचने वाला वो तो मेजर करके बता देता है। कैसे? यस सर। उसी तरीके से यहाँ पे वो क्या करेगा कि एक पेज की थिकनेस निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। वो क्या करता है कि स्केल लगाता है यहाँ से, और यहाँ पे उसका जो है 10 सेंटीमीटर आ गया। सपोज कीजिए हमने सिंपल सा दिया कि कॉपी का जो थिकनेस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोग भी निकाल सकते हो। अगर मैं एक पेज का पूछता तो आप लोग स्केल लेके जो थक जाते, लेकिन निकलता नहीं। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई पूरे कॉपी का ही थिकनेस मेजर कर लो, उसमें टोटल पेज काउंट कर लो। हमने माना कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस है। ठीक है, अब 100 पेजेस है तो 10 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एक पेज की थिकनेस कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से हम एटम का आइसोलेटेड यानी कि सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते। और वैसे भी सोचिए कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां घूम रहा है, हमें क्या पता, फिक्स थोड़े ना है। हम तो ये बता रहे कि भाई यहां पाने की संभावना है। अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं, कि जरूरी नहीं कि भाई यहीं पे घूम रहा हो, तो इस कारण से उसका कहां कहां इलेक्ट्रॉन को जाके ढूंढेंगे। तो यहां भी क्या करते हैं कि उनका जो कंबाइन होता है, यानी कि जब वो एटम कंबाइन करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, रेडियस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडियस होता है वो बेसिकली क्या करता है कि दो एटम के बीच की दूरी को, मान लो ये एटम ए है, ये पूरा मान लेना एटम ए है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये दूसरा एटम ये है। अब ये जितना क्लोज होगा उसका रेडियस इस सेंटर से, ये ए है और ये बी है, अब ये जितना ज्यादा कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि किसी आइसोलेटेड एटम का ना निकाल के हम लोग किसका निकालते हैं, कंबाइंड फॉर्म में जो है एटम को करते हैं, और उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक दो पॉइंट पढ़ते हैं। यस ये जो डिस्टेंस निकलता है ना, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब होता है जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा। अब मान लो कि किसी का नजदीक में पाया जा रहा है, किसी का बहुत दूर पा रहा होगा, तो यहां से यहाँ की जो दूरी होगी इस सेंटर से, ठीक है, और यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेडियस कह देंगे। या कह सकते हो कि दो सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कह देते हैं। अब वो जितना ज्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल की भी वैल्यू आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई ये नहीं कहना कि सर इसको कंबाइन क्यों नहीं किया, हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं, आगे हम कंबाइन करके भी बात बताएंगे। तो ये कहता है
कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वैलेंस सेल से इस सेल के उस सेल के जो है वैलेंस सेल से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट मेजर द एटॉमिक रेडियस बिकॉज द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। पहली बात तो एक एक एटम को देखना ही ढूंढना ही बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि बाउंड्री का मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसका मतलब है कोई इन्फिनिटी होता है, तो इसीलिए हम लोग जो क्या करते हैं कि उनके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। half the internuclear distance between two atom in homoatomic molecules is known as atomic radius। अब होमोएटॉमिक का मतलब क्या होता है कि हमने दो सेम एटम ले लिया, जैसे यहां भी हाइड्रोजन ले लिया और यहां भी हाइड्रोजन ले लिया। अभी हम किसी टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बता रहे हैं यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, अगर आपका ये जो है अगर जब मैं रेडियस निकालू तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एच एच डिवाइडेड बाई 2 और ये एच एच आ जाएगा। इसके हाफ डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, तो यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि होमोएटॉमिक एलिमेंट में हम किसी पर्टिकुलर एक का क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज अ बॉन्ड लेंथ। अच्छा मुझे बताइए कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा रेडियस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का मतलब, अब बॉन्ड का मतलब होता है कि उसको जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा, तो मुझे बताइए कि रेडियस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? इंक्रीज डिक्रीज कम कम होगा। बॉन्ड लेंथ, आपको सोचिए ना, बॉन्ड लेंथ अगर मैंने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, अच्छा मैंने इंक्रीज बोल दिया था क्या पहले? ओके, तब तो आप लोगों ने सही बोला था। बॉन्ड लेंथ अगर मैंने डिक्रीज कर दिया, यानी कि दो पास पास लेके चले गए, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, रेडियस भी ज्यादा, बॉन्ड, हाँ, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो ज्यादा। जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं ना, वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला है, आयनिक रेडियस। ये दोनों बस छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। और फिर मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, हम एक एक करके बात करते हैं। कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है? आप सभी को कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, पढ़े हैं आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड? यस यस सर। सर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। अच्छा मैं एक Yes, छोटा सा sir. क्वेश्चन पूछूं आपसे, कोवेलेंट Yes, sir. बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? कोवलेंट। कोवलेंस का कि मेटेलिक का? मेटल यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, या कोवेलेंट का ज्यादा होता है? अच्छा फिर से, कोवेलेंट का रेडियस ज्यादा होगा या मेटेलिक का रेडियस ज्यादा होगा? कोवलेंट रेडियस ज्यादा मैंने पूछा तो कई बच्चे कह रहे कि कोवेलेंट का होता है। अभी आपको मैं समझाता हूँ। हाँ, मेटेलिक का रेडियस जो होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू कोवेलेंट। क्यों होता है आपको खुद समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे पे क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। अब जैसे ही कंबाइन करेंगे तो ये दोनों पास पास आ गए। अगर ये दोनों पास पास आ गए तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हम एक एक करके इनके पॉइंट को भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका एक एटम का, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 एटम लिए। अच्छा कोई ये नहीं कहना कि सर आप ये हर बार एक ही सेल क्यों ले रहे हो, बस हम समझाने के लिए ले रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो 10-15 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हमने यहाँ पे ए एंड बी ले लिया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन कराया, मतलब जो है ये कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, थोड़ा सा जो है ये इसके एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा। अगर ये ओवरलैप कर गया तो ये एटम ओवरलैप किया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक का जो है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि इसका अगर जब मैं रेडियस पूछूं तो आप कहोगे कि आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई 2, ये तो रेडियस होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होता है इन केस में, यानी कि यहाँ पे दो को क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, जिस कारण से ये क्या हो जाता है आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है। कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिंगली बॉन्डेड होमो एटम। अगर जब दोनों सेम एटम है तो उसका हम सिंपली क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। जैसे मैं अगर से कहूं कि Cl2 का जो डायमीटर है 119.8 पिकोमीटर है, तो मुझे बताइए कि क्लोरीन का रेडियस कितना हो जाएगा। तो आप सिंपली कहोगे कि सर 19.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.9, ठीक है, पिकोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक एटम का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.9 पिकोमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोवेलेंट जो होते हैं ना दो टाइप से होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला केस लेते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ले लिया, तब तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब तो बहुत ही आसान है। अब लोग क्या कह सकते हैं, इसका रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों बराबर से ओवरलैप करेगा, जितना ए खींचेगा उतना ही क्या करेगा, बी खींचेगा। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, आर एच इक्वल टू डी एच एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड केस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंस हो, तब तो कोई एक ज्यादा खींचेगा यस सर। और एक कोई कम खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा खींचेगा। यस अब सर। वो सेम केस नहीं रहेगा, एक क्या करेगा, एक ज्यादा अपनी ओर खींच लेगा और एक जो है वो कम खींचेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ए एंड बी है और इन दोनों को हमने क्या करा, यानी कि जो है यहाँ पे कंबाइन किया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ए जो है, हमने मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बी से, या ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो है क्या करेगा कि बी वाले को अपने और जो है ज्यादा खींच लेगा। अब यस सर। इतना नहीं खींच लेगा कि इसका न्यूक्लियस बिल्कुल पास आ जाए, नहीं, 50% से थोड़ा कम ही खींचता है। इससे ज्यादा खींचेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, रेडियस इक्वल टू ए बी के लिए वो क्या हो जाएगा, आप सिंपली क्या करोगे, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। हमने यहाँ पे मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कब ये फॉर्मूला लगाना, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, दोनों एटम का अलग अलग दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। अब मेटेलिक रेडियस क्या होता है कि इसको ना क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्रिस्टल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, जबकि कोवेलेंट वाला जो था वो क्या हो रहा था कि एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे थे।
क्या समझ में आया? क्या? यस सर। अच्छा, जब ओवरलैप अंदर वाला करेंगे तो उसका रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा? कम। कम होगा। इसी कारण से मेटेलिक का रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है। यस सर। क्या लिखा भी है? मेटेलिक का रेडियस किससे ज्यादा हो जाएगा? कोवेलेंट से। कोवेलेंट। ये है आपका मेटेलिक रेडियस। और अगर मैं कहूं कि जो कोवेलेंट का है वो क्या हो जाएगा कि एक दूसरे पे ये आपस में ओवरलैप करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इसका न्यूक्लियस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस टकराएंगे और रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ये कहां पे? कोवेलेंट में। इसी कारण से कोवेलेंट का रेडियस जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पे जो है मेटेलिक रेडियस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना क्या होगा? कम। कम होगा। वेरी गुड। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। ठीक है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं? इनकी बातें कह सकते हैं। सेकेंड, वंडरवाल। वंडरवाल जो होता है फोर्स वो सबसे कमजोर होता है। ऐसे समझिए, यस। मैं कहूं कि अगर हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स है, ये H2 मॉलिक्यूल्स है। या पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप लोग अब जो है दिल्ली के एम्स में जाओगे। वहां पे आपके पुराने फ्रेंड तो होंगे नहीं। अब नो रहते सर। रहते एक दूसरे के साथ आपको एक जो है क्या होगा? फीलिंग जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली जो है, यानी कि अपना दोस्त बनाएंगे। जैसे मैं राम हूं तो श्याम के साथ दोस्ती बनाऊंगा। इस टाइप से जो है हम अपने अपने पार्टनर को पहले हम लोग बस क्या करेंगे? फील करेंगे कि कौन हमारे जैसा है। तो उसके जैसे रहते रहते, या ऐसे समझ लो कि कई बार क्या होता है कि हमारे पड़ोस में कई लोग रहते हैं। तो अगर उनके साथ कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं कि यार इसके साथ गलत हुआ। ना ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ना उनसे कोई लेना देना है, ना कोई कुछ करना है। फिर भी एक तरह से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच लगता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच लगता है तो वो काफी कमजोर होता है। ठीक है, तो उनको कोई लेना देना नहीं है, बस एक रहते रहते संवेदनाशील होती है। तो इस कारण से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताइएगा कि मेरे पास 3 टाइप के रेडियस है। मेरे पास पहला है मेटेलिक रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ मेटल। दूसरा, रेडियस ऑफ कोवेलेंट। तीसरा, रेडियस ऑफ आपका वंडरवाल। अब मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेडियस है वो किसका है? वंडरवॉल। वंडरवाल का। यहाँ पे सबसे ज्यादा तो रेडियस किसका हो जाएगा? वंडरवाल का। फिर किसका हो जाएगा? मेटालिक का। फिर मेटेलिक का हो जाएगा। फिर किसका होगा? कोवलेंट। कोवलेंट का। कोवेलेंट का। यानी कि सबसे जो कम होगा वो किसका हो जाएगा? आपका कोवेलेंट का हो जाएगा। कोवलेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस जो होता है कब होता है? जब आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, तो इस केस में जो है आपका आयनिक बनता है। बस हम आज थोड़ा सा बता रहे हैं। एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है? नाइन। एनायन। एनायन होता है। जो कैटायन होता है उस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। 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 और एनायन जो होता है वो कैसा नेगेटिव। चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास H और H प्लस में कौन बड़ा होगा? किसका रेडियस बड़ा होगा? सर एच का। एच का। H बड़ा होगा। एच। मैं रीजन पूछता हूँ क्यों H का बड़ा होगा, H प्लस का क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर तो एच क्योंकि एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ओके, मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सा ले लेता हूँ, लिथियम ले लेता हूँ ताकि कि आपको क्लियर समझ आए। लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे।
4 न्यूट्रॉन होंगे और इसी को सम्मिलित ग्रुप को न्यूक्लियॉन भी कह रहे हैं। बाहर में हमने मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही में समझाने के लिए मैंने मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को खींच रहा होगा, दोनों में बराबर बराबर फोर्स लग रहा होगा। यस सर। लेकिन आपने क्या करा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अगर खींच लिया तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्रोटॉन। अब टग वार में 3 प्रोटॉन इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। न्यूक्लियस है ये, प्रोटॉन का चार्ज है तो इसको क्या कर लेता है? अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में आप सभी को पता है कि 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमने मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन। इनिशियली 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो अब क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और 8 प्रोटॉन, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। इस कारण से क्या कर जाता है? थोड़ा सा बाहर की ओर फोर्स खींच के जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है साइज किसका बड़ा हो जाता है? H माइनस का बड़ा हो जाता है H के कंपेरिजन में। ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जहां पे रेडियस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और 20-25 क्वेश्चन जो है हम लोग